महामारी के इस कठिन समय में आध्यात्मिक उपायों के बारे में, धार्मिक उपायों के बारे में लगातार पूछा गया, तो इसको पूर्णतः शांत करने के उपाय हैं। वो क्या है ये भी आप जानेंगे, पर वो आपके अकेले के बस के नहीं है। तो पहले वो तो आपके अकेले के बस का है। महाराज जी तो बताइए कि इस महामारी के कठिन समय में किसका पूजन करना चाहिए और क्यों? वैज्ञानिक भी इसी बात को स्वीकारेंगे। शब्दावली हमसे अलग होगी, पर सार यही है कि प्रकृति प्रकोप में है। तो प्रकृति का पूजन करना होगा, पर इसके पूजन का विधि विधान क्या है और प्रकृति हमारी सुनेगी भी या नहीं? अध्याय 14 श्लोक नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तिः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्दो निर्हं बीज प्रतापिता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि नाना प्रकार की सभी योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। बीज अर्थात आत्मा, जीवात्मा, जीवन शक्ति, तो जो आपकी जन्मदायिनी, लालन पालन करने वाली साक्षात माँ है अध्यात्म में, वही माता, उनके जैसी नहीं, बिल्कुल वही माता प्रकृति है। कोई सुने या ना सुने, साक्षात माँ तो हमेशा सुनती है। इस कलिकाल में माँ और बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज ही साक्षात हैं। पर किसी के इष्ट कोई और हैं और उनकी श्रद्धा उन्हीं के प्रति स्थिर है तो? सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ थे, फिर भी उन्होंने महादेव से, दुर्गा मैया से, देवराज इंद्र से आशीर्वाद एवं दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। पर समस्त शुभ कार्यों में कुल देवता का ध्यान एवं इष्ट देवता का ध्यान सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा आप तक यही पहुंचाते हैं। तो माँ के पूजन की ऐसी कोई सरल सहज विधि बताइए जो सब आसानी से कर सकें और जो इतनी मजबूत हो, बुलेट जैकेट की तरह की, रोग हमें छू ही ना पाए। रोग प्रतिरोधक मंत्र, ये 2 मंत्रों का सेट है। पहला है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी मैया के प्रत्येक पूजन में ये श्लोक पहले बोला जाता है और ओम का प्रथम उच्चारण इसको श्लोक से मंत्र बना देता है। इसका एक माला जप करें। दूसरा है ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। फिर इसका एक माला जप करना है। रोग आपको छू भी नहीं पाएंगे, अगर होंगे भी तो तीव्रता अत्यंत कम होगी। जी, बुलेट प्रूफ जैकेट तो मिल गई, लेकिन अगर रोगों से सामना हो गया, रोग अगर मान लो हो गए, तो उनको नष्ट करने के लिए, मारने के लिए गन रूपी कुछ अगर ऐसा ही हो तो इस मंत्र का प्रयोग इन्हीं 2 मंत्रों के जप के साथ करना है। मंत्र है ओम रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रिताः श्रयतां प्रयन्ति। इसके जप से पहले पूर्व के 2 मंत्रों का एक बार उच्चारण आवश्यक है और जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं, फिर इसका जप आपको बंद कर देना है और जो पूर्व के दोनों मंत्र हैं उनका जप आप नियमित रूप से प्रतिदिन कर सकते हैं। कुछ और विशेष बातें जिनका ध्यान रखना है? शुद्ध उच्चारण, शांत मन और बच्चों से जरूर कराना है। जितना भी वो कर सकें उतना ही पर्याप्त है। महामारी को पूर्णतः शांत करने के क्या उपाय हैं? सहस्त्र चंडी यज्ञ में ये विधान है कि जो सीमा निश्चित की जाए उसके भीतर ये पूर्णतः शांत हो जाती है। दुर्गा सप्तशती पाठ, एक विशेष संपुट ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसके साथ देवी कवच का अनुष्ठान और नियमित पाठ। पर अनुष्ठान जहाँ शब्द आ जाए वहाँ गुरु परम आवश्यक हो जाते हैं, प्रकांड विद्वान पंडित आवश्यक हो जाते हैं। अकेले आप ना करें, ये चेतावनी भी है आपकी सुरक्षा के लिए। अच्छा, तो जो आपने ये उपाय बताए हैं, मंत्र बताए हैं, ये बहुत छोटे और बहुत सामान्य उपाय हैं क्या?
आपकी ही भाषा में अगर समझाएं तो एक देश की संपूर्ण सुरक्षा के लिए विशाल अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती है, एक विशाल सेना की आवश्यकता होती है। इनके सामने एक छोटा सा अस्त्र और कवच बहुत 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 छोटी चीज है, परंतु अगर देश के सभी लोगों के पास ये हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र होगा, जैसे इजराइल सुरक्षित है। और ये सब के सब प्रकोप से सुरक्षा के उपाय हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है और लगातार कोई डिस्टर्ब करे तो बार बार प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, अगली बार और भयंकर। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब हमने पूर्णतः बंद कर दिया पर्यावरण का डिस्टर्ब करना, तो मात्र 21 दिनों में संपूर्ण पर्यावरण ने स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ कर लिया था। जय माँ पराम्बा। एक बात बता दूं आपको कि तीनों मंत्रों के जप में 7 दिनों के अभ्यास के पश्चात 12 से 15 मिनट लगते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि महाराज जी ने जो बताया है वो आपके सहयोग से ही बड़ा बनेगा। और माता की कृपा दृष्टि हुई तो भारत महामारी मुक्त भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।